श्रीहरिः श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराम जय जय राम। संक्षिप्त आनंद रामायण बिलास कांड पहला सर्ग। श्री शिवकृत भगवान श्री राम की स्तुति। श्री रामस्तव राज श्री राम के ध्यान की मनोरम झांकी। श्री रामस्तव राज का महात्म्य। श्री विष्णुदास बोले, हे गुरु, भगवान शंकर ने जिस रामस्तव के द्वारा श्री रामचंद्र जी की स्तुति की थी, उस रामस्तव राज स्तोत्र को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे विस्तार से उसे बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव बोले, शिष्य विष्णुदास के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री रामदास कहने लगे, हे वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। सावधान मन होकर तुम सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी के स्तव राज को तुम्हें बताता हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो संपूर्ण सद्गुणों का आश्रय है, जो अत्यंत निर्मल ज्योति स्वरूप और कल्याण स्वरूप है। वही परम तत्व है और वह मोक्ष पद प्रदान करने वाला है। वेदों को जानने वाले विद्वान बताते हैं कि श्री राम यह मंत्र परम जपनीय है। यह तारक ब्रह्म मंत्र है और यह मंत्र महापातकों का भी विनाश करने वाला है। जो मनुष्य श्री राम श्री राम श्री राम इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं, उन्हें भोग और मोक्ष सहज ही प्राप्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस रामस्तव राज को पूर्व समय में परमात्मा प्रभु श्री शंकर जी ने कहा था। मैं भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए उसी स्तोत्र को तुम्हें बताता हूँ। यह स्तव राज दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाला है। समस्त पाप राशि को विनष्ट करने वाला है। दरिद्रता एवं दुखों का समन करने वाला है और सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाला है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का फल देने वाला है, परम पवित्र और मोक्ष का एकमात्र साधन है। मैं सब प्रकार के विकारों से रहित श्यामल कांति वाले भगवान श्री राम को प्रणाम करके इस स्तोत्र को बताता हूँ। सर्वप्रथम भगवान श्री राम का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। अयोध्या नगरे रम्य रत्न मंडप मध्य गे ध्यायत कल्प तरोर्मूल रत्न सिंहासने शुभे तन्मध्ये इष्टदलं पद्मं नानारत्नोपशोभितं स्मरेन्मध्य दाशरथिं सहस्रदित्य तेजसं पितुराशनमासीमनमिन्द्रणीलशमप्रभं कोमलाङ्गविशालाक्षं विद्युद्वारणाभरातवृत्तं भानुकोटिप्रतिकाशं किरीटेन विराजितं रत्नग्रैवेयकेयूरवरकुण्डलमण्डितं रत्नकङ्कणमञ्जीरकटिसूत्रैरलङ्कृतं श्रीवत्सकौस्तुभोर्शङ्ख भुक्ताहारोपशोभितम् चिन्तामणिशमयुक्तं रत्नमालाभिराजितं दिव्यरत्नसमायुक्तं मुद्रिकाभिरलङ्कृतं कर्पूरगरुकस्तूरी दिव्याङ्गधानुलेपनं तुलसीकुन्दुमदारपुष्पमाल्यैरलङ्कृतं राघवं द्विभुजं वीरं राममीशत् स्मिताननं योगशास्त्रेष्वभिरतं योगेशं योगदायकं
सदा सौमित्री भरतशत्रुघ्नैरूपसेवितं विद्याधरसुराधीशसिद्धिगन्धर्वकिन्नरै योगीन्द्रनारदध्यैश्च स्तूयमानमहर्षिणं विश्वामित्रवसिष्ठाधैर्षिभिः परिसेवितं सनकादिमुनिश्रेष्ठैर्योगिवृन्दैः समावृतं रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदं मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनं सर्वशास्त्रर्थतत्त्वज्ञानमानन्दमतिसुन्दरम् कौसल्यतनयं रामं धनुर्बाणधरं हरिम् एवं सञ्चेतयो द्विष्णुं ज्योतिषां परम्। अयोध्या नगरी में रत्नों द्वारा निर्मित एक अत्यंत रमणीय मंडप है। उस रत्न मंडप के मध्य में कल्प वृक्ष विद्यमान है। उस कल्प वृक्ष के नीचे एक अत्यंत सुंदर रत्नमय सिंहासन बना हुआ है। उस सिंहासन के बीच में 8 दलों वाला एक सुंदर कमल है, जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। उस अष्टदल कमल के मध्य में दासरथी भगवान श्री राम विराजमान है। वे श्री राम हजारों सूर्यों की आभा के समान दीप्ति से संपन्न है। पिता महाराज दशरथ जी के आसन पर आसीन है। उनके शरीर की प्रभा इंद्र नीलमणि के समान श्यामल है। उनका विग्रह अत्यंत कोमल है। उनके नेत्र विशाल है। वे विद्युत के समान वर्ण वाले श्रेष्ठ परिधान को धारण किए हुए हैं। अगणित सूर्यों के समान उनकी प्रभा है। उन्होंने अपने मस्तक पर सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है। वे रत्नमय कंठभूषण ग्रैवेयक कयूर तथा श्रेष्ठ कुंडलों से मंडित है। रत्नों के कंकन मंजीर तथा कटिसूत्र से वे सुशोभित है। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स से अंकित है तथा उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। कंठ मोतियों आदि की मालाओं से सुशोभित है। उन्होंने कंठ देश में चिंतामणि तथा अनेक रत्नों की मालाएं धारण की हुई है। दिव्य रत्नों से वे समन्वित है। उन्होंने अपनी अंगुलियों में सुंदर मुद्रिकाएं पहनी हुई है। उनका विग्रह कर्पूर अगरु तथा कस्तूरी आदि दिव्य सुगंधित अनुलेपों से अनुलिप्त है। वे तुलसी कुंद तथा मंदार के पुष्पों की मालाओं से अलंकृत है। उनका मुखमंडल मंद मंद हास से सुशोभित है। वे योग शास्त्र में परायण है। योग के ईश्वर है। योग प्रदान करने वाले हैं। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न उनकी सेवा में निरत है। विद्याधर इंद्र आदि देवता सिद्ध गंधर्व किन्नर तथा नारद आदि योगिंद्र जन सदा उनकी स्तुति किया करते हैं। विश्वामित्र वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ ऋषि महर्षि उनकी परिचर्या में परायण है। वे सनक तथा सनंदन आदि श्रेष्ठ मुनियों तथा योगी वृंदों से घिरे हुए हैं। वे अत्यंत वीर है, धनुर्विद्या में पारंगत है, मंगल के निधान है, ईश्वर है तथा कमल के समान उनके नेत्र है। वे सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ है, आनंद स्वरूप है, अत्यंत सुंदर है, कौशल्या के पुत्र है एवं हाथों में धनुष बाण धारण करने वाले हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं और वे ज्योतियों के भी परम ज्योति स्वरूप है। ऐसे विष्णु रूप उन रघुश्रेष्ठ राघव श्री राम का में हमें ध्यान करना चाहिए।
उस राजसभा में स्थित वृषभ पर आरूढ़ भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न मन होकर सभी लोगों का कल्याण करने की इच्छा से हाथ जोड़कर अद्भुत स्वरूप वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए रघुनंदन भगवान श्री राम की स्तुति की। अंतिम स्तुति में भगवान शिव बोले, हे रघुनंदन, आप ही ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र है। आप ही देवराज इंद्र एवं समस्त देवता और आदित्य आदि सभी ग्रह भी आप ही हैं। आप ही तपस्वी ऋषि सिद्ध साध्य मुनिगण ब्राह्मण सभी वेद यज्ञ पुराण तथा धर्म संहिता हैं। हे रघुनायक, आप ही सभी वर्ण एवं आश्रम है और आप ही वर्णों के धर्म तथा आश्रमों के धर्म है। नाग यक्ष गंधर्व 10 दिक्पाल अष्ट दिग्गज दिशाएं आठों वसु भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों काल 11 रुद्र नक्षत्र मंडल एवं तारागण तथा 12 आदित्य आपके ही स्वरूप है। हे रघुनंदन, सातों द्वीप सातों समुद्र नद नदियां वृक्ष स्थावर जीव तथा समस्त जंगम प्राणी भी आप ही हैं। हे रघुनंदन, देवता तिर्यक प्राणियों मनुष्यों दानवों तथा देवलोक में निवास करने वाले सभी प्राणियों के आप ही माता है और आप ही पिता है और आप ही भाई है, अर्थात सर्वस्व आप ही है। हे रघुश्रेष्ठ, आप सर्वेश्वर है, पर ब्रह्मा है, यह समस्त जगत आपका ही रूप है। आप अक्षर है और आप ही परम ज्योति है। मैं शांत स्वभाव सब में व्याप्त रहने वाले अत्यंत सूक्ष्म पर ब्रह्म सनातन और जगत के पति कमल नयन श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ। इस स्तुति से प्रसन्न हुए श्री राम वृषभध्वज श्री शिव से बोले, हे पार्वती पति शंकर, मैं प्रसन्न हूँ, आप उत्तम वर मांगे। श्री शिव बोले, हे देवेश, हे करुणा निधान, हे राम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आज मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन करने के ही कृतार्थ हो गया हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। आज मैं धन्य हो गया, कृत्य कृत्य हो गया और हे पुरुषोत्तम, आज मैं पुण्यवान हो गया। आज मेरे सभी कर्म फलीभूत हो गए। आज मेरा तप सफल हो गया। आज मेरा ज्ञान सफल हो गया। आज मेरा श्रवण किया हुआ जो कुछ था वह सार्थक हो गया। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का दर्शन करके आज मेरा सर्वस्व सफलीभूत हो गया। हे राघव, आप मुझे अद्वैत विमल ज्ञान प्रदान करें। साथ ही आप यह कृपा करें कि मैं सतत आपके नाम का स्मरण करता रहूं और मुझे अपने युगल चरण कमलों में उत्तम भक्ति का भी वर प्रदान करें। श्री शिव की भक्ति से भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने सदाशिव भगवान शंकर से कहा, हे गिरिजापति, हे महाभाग, पुनः मैं अभिष्ट वर देता हूँ, आप मांगे। श्री शिव बोले, हे रघुनाथ, मैं अन्य किसी दूसरे वर की अभिलाषा नहीं करता हूँ। आपके चरण कमलों में नित्य निरंतर मेरी भक्ति बनी रहे, बस आप मुझे यही वर प्रदान करें। हे नाथ, मेरे इस अभिष्ट एवं प्रिय वर को आप मुझे प्रदान करें। मैं आपसे बार बार केवल इसी वर की याचना करता हूँ। श्री रामदास बोले, इस प्रकार स्तुति किए गए श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव को उनका अभिष्ट वर प्रदान किया और अन्य वर भी प्रदान किए। साथ ही उन्होंने भगवान शिव द्वारा किए गए स्तवराज की महिमा तथा उसकी फल देने की सामर्थ्य के विषय में भी बहुत से वर प्रदान किए। इस प्रकार भगवान शिव ने जिस मंगलदायक स्तव को कहा था उसे तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें बता दिया। श्री रघुनाथ जी की स्तुति वाला यह स्तव राज अत्यंत श्रेष्ठ है, सभी प्रकार के सौभाग्यों और संपत्तियों को देने वाला है।
इस स्तवराज को मुक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है। भगवान शिव ने वेदादि शास्त्रों के सार संग्रह को लेकर सर्वप्रथम इस स्तोत्र को कहा था। यह गुह्य से भी गुह्यतर है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने तुम्हें बताया है। जो कोई भी व्यक्ति प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीनों कालों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है अथवा इसे सुनता है, वह ब्रह्म हत्या आदि महापातकों तथा उसी के समान फल वाले सुवर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन आदि पापों तथा गोवध आदि उपपातकों और सभी प्रकार के मानस पापों से, चाहे वे सैकड़ों करोड़ों कल्पों में क्यों न किए गए हो, उन सभी से मुक्त हो जाता है। मन से, शरीर से अथवा कर्म से जो भी पाप एकत्र हुए हो, श्री राम नाम के स्मरण मात्र से वे सभी दूर हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जाता है। राम सत्य स्वरूप है, राम पर ब्रह्म है, श्री राम के अतिरिक्त अन्य कुछ और नहीं है। इसलिए यह संपूर्ण जगत श्री राम का स्वरूप ही है, राममय है। हे श्री रामचंद्र, हे रघुश्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे राजेंद्र, हे राम, हे रघुनायक, हे रागेश्वर, हे राघवेश, हे राजाधिराज, हे रामचंद्र, मैं आपका दास हूँ और आज आपकी शरण में हूँ। आया हूँ जो नवीन, प्रफुल्लित, निर्मल एवं कोमल नील कमल दल के समान श्याम आभा वाले हैं, जो सर्वथा निष्काम है, शांत स्वरूप है, निर्मल गुणों की राशि है। ध्यान में निमग्न मुनिंद्र जनों के मानस सरोवर में हंस रूप से विराजमान रहते हैं। हे संसार के विध्वंस करने वाले, हे जिनका ओज अत्यंत प्रस्फुटित है एवं जो रघुकुल के भूषण है, उन परमात्मा परशुराम श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री रामदास जी ने कहा, हे शिष्य विष्णुदास, इस प्रकार से मैंने तुम्हारे पूछने के अनुसार श्री राम जी का स्तवराज तुम्हें सुना दिया। यह श्रवण मात्र से सभी पापों को विनष्ट कर देने वाला है। सर्ग 1 यहाँ संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम।